हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन कैसे आता है पहले ये देख लीजिए। जैसे आपके लिए आता है ना एस्से लिखने के लिए कि निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पर आपको एस्से लिखना, सेम क्वेश्चन रहेगा। किसी एक टॉपिक पे आपको बस एस्से की जगह क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। क्लियर। तो इसमें बिना देरी के हम बता देते हैं फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक दे रखे हैं ना, तीन, जैसे ऐसे के रहते हैं ऐसे आर्टिकल के भी रहेंगे ऑप्शन तीन। तीन में से आपको जो भी पसंद आता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप उसको लीजिए। और सबसे पहले जो हेडिंग है उसको लिख दीजिए। तो हेडिंग का मतलब है वो टाइटल हो गया, जिस पे आप लिखने वाले हैं वो यहाँ लिख दीजिए शुरू में ही। जिस पे आप लिखने वाले हैं वो आपने यहाँ लिख दिया। अब ये आता है सेकंड, बाई लाइन। तो बाई लाइन कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि मान लीजिए आप ये हैं, कोई एक्स व्यक्ति हैं, कि मान लीजिए आप अंकुश हैं, तो आपको लिखना है इसके टाइटल के नीचे अंकुश। आपने टाइटल लिखा और उसके नीचे डैश कर दीजिए ऐसे, और क्या लिख देना है, अंकुश, कि हाँ मैं अंकुश हूँ। या फिर उसमें लिखा रहेगा कि आपको अपना नाम लिखना है कि हाँ आपने लिखा है आर्टिकल। क्लियर। ये सीबीएसई बोर्ड में है, बाकी यूपी बोर्ड में मैंने देखा नहीं है ज़्यादा। अगर दिया रहेगा तो आपको लिखना, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। थर्ड नंबर पे आता है बॉडी। तो बॉडी जो होता है जिसमें मेन हिस्सा रहता है ना, जिसमें लिखा पढ़ी का, जहाँ आपको मेन चीज़ें लिखनी हैं, उसको बोला जाता है बॉडी। उसको क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। अब बॉडी बोला जाता है, उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको ये हेडिंग्स नहीं डालनी। ये वाली जो मैंने लिख के दे रखी है ना, ये सब, ये हेडिंग नहीं डालनी है। ये इनका क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन आपको हेडिंग नहीं डालनी है, लेकिन पैराग्राफ के रूप में पैराग्राफ लिखना बिना हेडिंग का। वो भी पैराग्राफ आपको लिखना स्टार्ट कर देना, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। उस टॉपिक के बारे में आपको जो नॉलेज है, डेफिनीशंस वगैरह, इश्यूज़ वगैरह, उसको आपको लिखना है कि एक पैरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर मेरिट्स और डिमेरिट्स दे रखी हैं तो ये लिख दीजिए। अगर कॉजेज दे रखे हैं तो वो लिख दीजिए। इफ़ेक्ट्स तो सब में कॉमन ही रहता है, तो सबसे कॉमन इफ़ेक्ट्स लिख दीजिए। है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे दे रखे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो सारे उस पैरे के अंदर इंक्लूड कर दीजिए। और अगर इनमें से कोई एक लिखना चाह रहे हैं और आपको बन नहीं पा रहा है कि कौन सा लिखें, तो कोई एक उठा के लिख दीजिए, उसमें इंक्लूड है, जो आपको पता है कि इस टॉपिक के अंदर ऐसा है। क्लियर। फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ये पैरा नंबर एक, ये पैरा नंबर दो, और ये पैरा नंबर तीन। अब उसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, सरकार क्या करती है या उनको क्या करना चाहिए, मीडिया क्या करती है या उनको क्या करना चाहिए, ये पैरा नंबर थर्ड करना है। लास्ट तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, कंक्लूजन। इसको कंक्लूड कर देना है बिल्कुल, कि इससे हमें क्या समझते हैं और क्या हमें करना चाहिए। क्लियर है। जो भी आपको कंक्लूजन सही लगता है वो लिख दी। मतलब आपको हेडिंग तो डालनी नहीं है, आपको पैरे लिखना है। ये आपको पैराग्राफ लिखना है सब। ये चार क्या है, पैराग्राफ हैं। क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे आएगा, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लिखा है ना। अब इसमें सपोज करिए आपके ब्रैकेट में ये भी लिख के दे दिया, यू आर शकील। इसका मतलब है कि आपको बाईलाइन भी लिखनी है, यानी उस टाइटल के नीचे अपना नाम भी लिखना है। तो मान लीजिए आपको तीन दे रखे हैं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पे लिखना है, डिफोरेस्टेशन पे लिखना है, या स्मोकिंग पे लिखना है। आपने क्या चुन लिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। क्लियर। तो इस पर कैसे लिखेंगे, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, हेडिंग यानी टाइटल लिख दिया। जो देखिए इसका आंसर तो उसमें लिखा है ना क्वेश्चन पेपर में, कि आपको हेडिंग क्या डालनी है। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। और बाई लाइन अगर दे रखा तो इसमें दे रखा है ना, सपोज यू आर शकील, तो इसके नीचे आपने क्या लिख दिया, शकील। जो भी नाम उसमें दे रखा वो लिख दिया। अब पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। देखिए पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैरा है, ये इंट्रोडक्शन, मैंने हेडिंग तो नहीं डाली ना कहीं भी, ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालनी है आपको भी, आपको लिखना है ना, आपको लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ तक क्या है, ये पैरा आपने तैयार कर दिया इंट्रोडक्शन का। उसके बाद जो पैरा स्टार्ट होता है ये वाला, तो इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ तक है, ये किसके बारे में, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, कॉजेज़ हैं, किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। सेकंड पैरा हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, थर्ड पैरा। तो थर्ड पैरा मान लीजिए आपने ये लिख दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, कि उसके मीडिया, सरकार या लोग क्या करते हैं या फिर उन्हें करना चाहिए। थर्ड पैरा भी आ गया। पैरा लिखना आपको, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लिख लेंगे आसानी से, रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। और लास्ट में क्या करना है आपको,
लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है ना। मान लीजिए ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि हाँ, ये कंक्लूजन लिख के आपने फाइनली कर दिया कि हाँ ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, बस आपको जैसे एस्से में नॉलेज होती है वही आपको लिखनी है, लगभग सेम ही फॉर्मेट होते हैं, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। क्लियर। अगर किसी तरह की कोई समस्या तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नोट मेकिंग वाली में, तब तक के लिए।